ये रामायण है ही नहीं, तमाशा बना के रख दिया है। इसको रामायण थोड़ी कहते हैं। वो मनोज मुंशी से मुझे मिल जाए, मैंने आज मुझे मेरा नाम बदलने को दिल कर रहा है। सोच रहा हूँ कि मैं महमूद देसाई की जगह पे मनोज हटा के कुछ और बन जाऊँ। इतना गंदा तुमने लिखा है। डूब बोरो चुनू पर पानी में। यहाँ तो सीट खाली पड़ी है, तो हनुमान जी कौन सी सीट रखे? इसका जवाब दो। अगर गलती से भी दारा सिंह जी रहे नहीं हमारे बीच में, अगर गलती से होते और ये देखते, एक एक आदमी को पकड़ पकड़ के मारते थे दारा सिंह जी। ऐसे प्रोड्यूसर इन लोग ने क्या डिटेल इकट्ठी की? बाहुबली 1 बाहुबली 2 में आप क्या थे, और मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन ये पिक्चर में जो आपने किया, क्या किया? माफ़ी मांगनी चाहिए अगर ऐसी गलती हो गई है तो, सरासर माफ़ी मांगनी चाहिए। इनको तो भगवान माफ़ नहीं करेगा। मैं तो ये कहूँगा आदि पुरुष आई है नहीं, आई थी। हाय गाइस, व्यूअर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त है मेरे साथ इंडिया के जाने माने फिल्म एग्जीबिटर श्री मनोज देसाई जी। चाहे मराठा मंदिर हो या फिर गेडी गैलेक्सी सिनेमा, सभी को ये सुचारू रूप से चलाते हैं। आदि पुरुष नाम की एक फिल्म आई। ये एक ऐसी फिल्म है जो रामायण पर बेस्ड है, लेकिन इस फिल्म की प्रस्तुति इन्होंने ऐसी की कि लोगों का सिनेमा से विश्वास ही उठ गया, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से विश्वास ही उठ गया। क्या कहेंगे सर, बहुत ही आपत्तिजनक फिल्म रही और लोगों को पसंद नहीं आ रही। आप बताएं, आपके थिएटर में कैसा चला ये फिल्म? मेरे गेडी गैलेक्सी मराठा मंदिर में वही हाल है। मैंने यहाँ तक जाना है कि 3D के अंदर भी वही हाल है, मल्टीप्लेक्स में भी वही हाल है। क्यों नहीं होगा वो हाल? रामायण की बेइज्जती करना, राम की बेइज्जती करना, सीता की बेइज्जती करना, सबसे आगे जो हनुमान जी की वजह से पूरी रामायण बनी है, राम सेतु बना जी, संजीवनी पहाड़ उठा के लाया, लक्ष्मण को जिद्दा किया, वो हनुमान जी की बेइज्जती करना, उनका गेटअप गंदा देना, ये सब शोभा देता है। मैं तो ये कहूँगा आदि पुरुष आई है नहीं, आई थी जी। हमारी जनता जनार्दन ने उसको कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया है। और हम भी अभी दूसरी कोई पिक्चर ना होने की वजह से उसको 30 आदमी, 40 आदमी, 50 आदमी पे चला लेते हैं। आपकी एक्सपेक्टेशन कितनी थी सर इस फिल्म से? हाउसफुल की थी। हाउसफुल की क्योंकि रामायण जिस तरह गई थी, अरुण गोविल, मुझे अभी भी याद है, सुबह 9 बजे शुरू होता था, 9 बजे पूरा कर्फ्यू लग जाता था, कोई बाहर नहीं होता था, सब टीवी के सामने होते थे। टीवी भी ब्लैक एंड वाइट था। और आप यकीन नहीं करेंगे, अगर मैंने भी गलती से घर में चाय मांग ली तो बोलते थे 1 घंटे में पूरी होगी रामायण, उसके बाद चाय मिलेगी जी। इतना वो रामायण का उतना वजूद था, वो रामायण देखने के लिए उतनी संडे का इंतज़ार रहता था जी। और आज दुख की बात है कि ये आदि पुरुष देखने को कोई तैयार नहीं है, और हम लोग भी बहुत दुखी है। आपको क्या लगता है सर, ये इतने उत्कृष्ट फिल्म मेकर माने जा रहे हैं? ओम राउत का काफ़ी नाम था तानाजी के बाद, या फिर मनोज मुंतशिर देख लीजिए, अच्छी खासी कविताएं लिखते हैं, हिंदी में अच्छी खासी कलम पर पकड़ है उनकी। उसके अलावा प्रभास भी हैं, टी सीरीज़ जैसी प्रोडक्शन कंपनी है। इतने सारे लोगों के बावजूद भी ये जो फिल्म है इतनी ख़राब बनी। ख़राब तो बनी ही बनी, जो पवित्रता होती है रामायण की उस पर भी ध्यान नहीं रखा गया होगा। बिल्कुल। आप एक प्रोड्यूसर होने के नाते बताइए, कमी कहाँ पे हो गई है? सभी को तो अकल है, एक आम जनता को अकल है, आम जनता को फिल्म पसंद नहीं आ रही है, तो कमी यहाँ पे हो गई है कि उनको ये था कि हम लोग कुछ भी बना लेंगे वो चल जाएगा। ये बात तो नहीं है। खुदा का बनाने के अंदर अफगानिस्तान 5 बार जाना पड़ा था, वहाँ का कल्चर देखना पड़ा था, वहाँ का पहरवेश देखना पड़ा था, उस हिसाब से पहनाया गया था श्रीदेवी जी को डबल रोल में और अमित जी को, और उसी तरह के कपड़े जो अफगान लोग पहनते हैं और उसी तरह की भाषा बोली गई थी जी। वो एक कोचे तुम क्या बोलती है, यू नो दिस टाइप। ये सारी जो डिटेल्स हैं ये डिटेल इकट्ठी की थी एज ए प्रोड्यूसर इन लोग ने क्या डिटेल इकट्ठी की? वही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, तो कि कमी कहाँ हुई होगी? कुछ नहीं, उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उन्होंने ये पिक्चर मजाक के तौर पे ली या ये पिक्चर को क्या तमाशा बना दिया, वो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन ये रामायण जरूर नहीं है, रामायण ऐसी होती नहीं है। मेरा बहुत बड़ा विरोध है इसके सामने। मैं चला रहा हूँ, मेरी मजबूरी, मेरे पास और कोई पिक्चर नहीं है। बात खत्म होती है। ओके, डायलॉग्स जो हैं, चलिए डायलॉग्स पर तो ध्यान दिया जाना चाहिए था, जैसे कि तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, आग तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की, मेरे दोस्त अपोलो ने तेरे शेष को लंबा कर दिया, काम धंधा नहीं है क्या बंदर को पकड़ के लेकर आते हो। चाहे रावण हो, चाहे श्री हनुमान हो, चाहे राम जी हो,
विभीषण हो या फिर मेघनाथ हो, सभी को इस तरह के छपरी सड़क छाप डायलॉग, सड़क छाप छपरी टाइप डायलॉग, और ये सब का वजूद क्या था वो मेरे ख्याल से डायरेक्टर को मालूम ही नहीं है। प्रभास जैसा प्रभास अमेरिका चला गया, फ़ायदा क्या? बाहुबली 1 बाहुबली 2 में आप क्या थे, और मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन ये पिक्चर में जो आपने किया, क्या किया? आप किसी ने होमवर्क किया ही नहीं, आपके डायरेक्टर ने होमवर्क किया ही नहीं। ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि होमवर्क नहीं किया होगा? ये रामायण है ही नहीं, तमाशा बना के रख दिया है। इसको रामायण थोड़ी कहते। वो मनोज मुंशी सिर्फ मुझे मिल जाए, मैंने आज सुबह एक आज तक पे उसका रिव्यू देखा, होस्ट इतनी गर्म हो गई उसके ऊपर जब वो बोल रहा था, बकवास कर रहा था, ये है वो है फलाना ढिकना है, इस तरह की लैंग्वेज ही बोली जाती है, तो बोले मैं आपको कट करती हूँ, आज तक के लायक नहीं आप। और उसने हकीकत में मनोज मुंशी के नेटवर्क को कट कर दिया और फिर दर्शकों से माफ़ी मांगी। मनोज मुंशी इस तरह बात की है, मैं माफ़ी चाहती हूँ। ये इस तरह के जो राइटर हैं आप खुले आम ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? एक होता है ना कुछ गड़बड़ हो तभी लोग ऐसी बातें करते हैं। माफ़ी मांगनी चाहिए, अगर ऐसी गलती हो गई है तो सरासर माफ़ी मांगनी चाहिए। इनको तो भगवान माफ़ नहीं करेगा, इनको इंसान माफ़ नहीं करेगा, इनको जनता माफ़ नहीं करेगी, ये कहीं के नहीं रहे। ये पिक्चर के बाद ये भी आपको लिख के जी जी, पूरी रामायण में आप देखेंगे सोने की लंका को काला दिखाया गया है। फिल्म ही इतनी डार्क है, काला काला नजर आ रहा है। हनुमान जी लंका जला रहे हैं फिर भी डार्क है जी। मजे की बात है, जब कोई चीज़ जलाई जाती है तो उसकी रोशनी क्या होती है आप जानते हैं। एक छोटे थिएटर में उसकी रोशनी क्या देखी हमने, पुरानी रामायण में अरुण गोविल की, दीपिका चितलिया की, तो वो जो राम सीता बने थे और जो लक्ष्मण बने थे, उन्होंने जो काम किया वो कमाल का काम था। दारा सिंह तो हनुमान थे। अगर गलती से भी दारा सिंह जी रहे नहीं हमारे बीच में, अगर गलती से होते और ये देखते, एक एक आदमी को पकड़ पकड़ के मारते थे दारा सिंह जी, कि क्या तमाशा लगाया ये। और ज़्यादा मैं कुछ बोलना नहीं पाऊँगा, मैं बहुत अपसेट हूँ ये पिक्चर से, और मेरी मजबूरी है कि मुझे चलानी पड़ रही है। जी जी, अब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में अगर बात की जाए, शुरुआती के जो 3 दिन थे इस फिल्म ने कलेक्शन तो किया क्योंकि एडवांस बुकिंग हुई थी, उसके बाद ऐसा ड्रॉप आया, सडन ड्रॉप आया और बहुत डेड होने वाली है ये फिल्म। आपको मैं बता दूं, कहाँ वो 60 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन कर रही थी, अब सिर्फ 9 करोड़ 8 करोड़ का कलेक्शन कर रही है। जी बिल्कुल सही है, इतना ज़्यादा ड्रॉप हो चुका है। पैसे मतलब कहाँ से आते हैं? आप एज अ प्रोड्यूसर फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इनको सब पता है हमारी आस्था से जुड़ा हुआ कोई एक फिल्म हम बना रहे हैं, हर एक पात्र को ध्यान से लिखना है हमें, बड़े स्केल पर आप बना रहे हैं, पैसे भी आप लगा रहे हैं। अगर आप इस तरह की फिल्म बनाएंगे, आस्था को वो चोट पहुंचाएंगे, तो इनको पैसे कहाँ से मिलते हैं? आपको क्या लगता है, क्या जानबूझकर आस्था को चोट पहुंचाकर फिल्म बनाना इनका मकसद है या कुछ और है? मालूम, मुझे इतना मालूम है जो पैसे लगे वसूल नहीं होने वाले हैं। प्रॉफिट तो बात की बात है, नुकसान होने वाला है, क्योंकि इतनी गंदी फिल्म बनाई है, बात वहाँ खत्म होती है। किसी रिलीजियस आस्था से मत लड़ो। रिलीजियस फिल्म के अंदर तो एक एक चीज बहुत, रामानंद सागर ने तो 3 साल तक वर्क किया। वर्क करने के बाद उमरगांव जैसे छोटे गुजरात के गांव में पूरी रामायण बनाई। जी जी बिल्कुल। बोलने का मकसद ये है कि व्हेन यू डोंट डू होमवर्क ऑन ए रिलीजियस, और भी स्पेशली जिसका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उसके लिए बना रहे हो तो सबको सोचना चाहिए था। दुख हो रहा है मुझे ये इंटरव्यू देते हुए, दुख हो रहा है। और एक और बहुत बड़ा गिमिक इन्होंने ये किया, लोगों के साथ भावनाओं के साथ खिलवाड़ इस तरह किया कि ओम राव जो है फिल्म के डायरेक्टर हैं, इमोशनल होकर स्टेज पर कहते हैं कि आप एक सीट हनुमान जी के लिए रखिए, मतलब जो जनता जहाँ पर बैठती है वहाँ पर आप हनुमान जी को बिठाएंगे और इनकी ये घटिया रामायण भी दिखवाएंगे। मतलब इस तरह की इन्होंने पेशकश रखी थी, रिक्वेस्ट की थी। वो एक सीट रिक्वेस्ट करनी थी, इसलिए क्या सुल जाएगा, यहाँ तो सीट ही सीट खाली पड़ी है, तो हनुमान जी कौन सी सीट रखे, इसका जवाब दो। जाने दो, और एक्साइट नहीं होना मुझे, मेरी तबीयत बिगाड़नी नहीं, मुझे आगे काम करना है। और मैं एक ही बात कहूँगा ये इंटरव्यू का अंत लाते हुए, कि इतनी बकवास रिलीजियस फिल्म कभी बनाना नहीं, कभी किसी के दिल से खेलना नहीं। यहाँ तक हमारे मुस्लिम बिरादरों ने इंटरव्यू दिए हैं कि हमें ये देख के दुख हो रहा है
कि हिंदू लोग अपनी रामायण ठीक से बना नहीं पाए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, चाहे हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो या किसी भी धर्म के लोग हो, सभी इस फिल्म की क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। और राइटर की अगर मैं बात करूँ तो राइटर ऐसा होता है कि जब कोई इस तरह की चीज़ें, इस तरह की सीरियल लिखता है, हम बोलते हैं कि कितना अच्छे से लिखा है आपने और उनकी हम रेस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पर राइटर ऐसे हैं, इन्होंने लिख दिया है, लिखने के बाद पुलिस की प्रोटेक्शन मांग रहे हैं। लिखने के बाद अफसोस नहीं है, माफ़ी नहीं है। बेवकूफ़ी की एक हद होती है मिस्टर मनोज, मुझे मेरा नाम बदलने को दिल कर रहा है। सोच रहा हूँ कि मैं महमूद देसाई की जगह पे मनोज हटा के कुछ और बन जाऊँ। इतना गंदा तुमने लिखा है, डूब बरो चलूबर पानी में, दैट्स ऑल, बस। सो गाइस, आपने देखा क्या कहना है श्री मनोज देसाई जी का अबाउट आदि पुरुष, एक ऐसी फिल्म जिसको लेकर एज एन एग्जिबिटर ये काफ़ी ज़्यादा इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब ये फिल्म लगी तो खुद तो मायूस हुए ही हुए, जनता तो मायूस हुई ही हुई और इन्हें बिजनेस भी नहीं मिल पाया। बिजनेस की दूर की बात है, अब ये सोच विचार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस फिल्म को ये निकाल भी दें। हालांकि इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट के बाद, क्रिटिसिज्म के बाद फिल्म के मेकर्स ने कुछ डायलॉग्स में परिवर्तन किए हैं, लेकिन फिर भी ये फिल्म अब देखने लायक नहीं है लोगों के लिए, ऐसा सर का भी मानना है। सर भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इनके सारे जो ओपिनियन आपने सुने उस पर आपका क्या मानना है ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। और दोस्तों, देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। नमस्कार। नमस्कार, वेलकम।